नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार का असली बाहुबली। जी हाँ, रिलायंस ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो बाजार का असली बाहुबली है। रिलायंस के ऊपर एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि असली पैसा या फिर कहीं मोटा पैसा रिलायंस के स्टॉक में बन सकता है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको बताता हूँ कि रिलायंस के दम के बारे में। अगर आपने 27 मार्च के बाज़ार को फोकस किया हो बुधवार को, तो निफ्टी की तेज़ी की बात करें तो करीब 175 पॉइंट्स इसमें इंटरडे के दौरान तेज़ी थी, लेकिन उसमें से जो 84 पॉइंट्स थे वो रिलायंस के दम पर आए थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक में कितना दम है कि पूरे बाज़ार को भगाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस 4% की तेज़ी स्टॉक में रिलायंस के दम पर पूरा बाज़ार का खेल पलट गया। अब हम बात करते हैं असली खबर की। जो रिपोर्ट आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें कई अहम बातें कही हैं, इसके टारगेट्स को लेकर, इसके पीछे की वजह को लेकर, और कौन से नए बिजनेसेस हैं और कहां पर कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है और उससे कितना रिटर्न आ रहा है। तमाम चीज़ों पर उन्होंने बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है जो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो गोल्डमैन सैक्स का एक अनुमान उसने लगाया है कि बुल रन की स्थिति में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में 54% की तेज़ी आ सकती है। जी हाँ, जो मौजूदा लेवल है उससे 54% भाग सकता है, और इसका 4,500 रुपये का टारगेट लगाया है कि आने वाले सालों में 4,500 रुपये तक पहुंच सकता है। ये टारगेट कब तक के लिए लगाया है? 2026 तक के लिए लगाया है कि जो रिलायंस का स्टॉक है 4,500 रुपये तक पहुंच सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नियर टर्म की बात की जाए तो भी गोल्डमैन सैक्स रिलायंस के स्टॉक पर काफ़ी बुलिश है, और उन्हें नियर टर्म का जो टारगेट दिया है वो करीब 3400 रुपये का दिया है। अभी ये करीब 3000 के लेवल पे बहुत ही जल्द आता हुआ दिख सकता है ये स्टॉक, और साथ ही इसके जो नए लेवल्स हैं वो करीब 3400 के नए लेवल्स इसके दिए गए हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स का यहाँ पर कहना है। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि इसके पीछे के लॉजिक्स क्या दिए गए हैं, क्या वजह दी गई है कि भाई स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी आएगी, और क्या कौन से ऐसे ट्रिगर हैं जो स्टॉक को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पिछले एक दशक में यानी 10 साल में, सबसे पहले हम एक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कहाँ रिलायंस ने निवेश किया है। पिछले 10 सालों में रिलायंस ने करीब 125 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पता है कहाँ किया है? हाइड्रोकार्बन और टेलीकॉम कारोबार में, क्योंकि देखिए ये दो कारोबार हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगती है, सबसे ज़्यादा कैपेक्स की ज़रूरत होती है। और अब आने वाले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए कंपनी अब यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली है। जो इन्वेस्टमेंट करने वाली है वो अलग स्पेस है। कौन से स्पेस है? एक तो रिटेल हो गया और दूसरा न्यू एनर्जी हो गया। तो न्यू एनर्जी बिजनेस भी बड़ा दिलचस्प है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन इन दो सेक्टर में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो निवेश करने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती और शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। एक स्थिति साफ हो गई यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो जॉइंट वेंचर हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। गोल्डमैन सैक्स की यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि डिज्नी के साथ जॉइंट वेंचर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हुआ है, बेहतर लग रहा है। यहाँ पर इस फर्म का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि जो कंसोलिडेटेड रिटर्न कारोबारी साल 2024 में बेहतर एक अहम मोड़ पर पहुँच गया है, और साथ ही जो कैश निवेश किया है, जो कंपनी ने निवेश किया हुआ है, उससे बेहतर रिटर्न आते हुए दिख सकते हैं। 2027 तक बहुत ही बेहतर रिटर्न यहाँ पर दिख सकते हैं, कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने कई और अहम बातें कही हैं जो आपको यहाँ पर जाननी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बोला है कारोबारी साल 2024 से 2027 तक के दौरान जो इसका रिटेल बिजनेस है उनका एबिटा जो है वो दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पर रिटेल बिजनेस का हम लगातार देख रहे हैं, ईशा अंबानी रिटेल बिजनेस को लीड कर रही है यहाँ पे, और लगातार कंपनियां जो हैं वो एक्सपेंशन मोड पर काम कर रही है। रिलायंस जो है सी से रिटेल सेगमेंट में, और साथ ही कंपनी को एक्वायर भी कर रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हम देख रहे हैं रिलायंस की छत के नीचे आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो एबिटा जो है वो उसका डबल हो जाएगा, यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है रिलायंस रिटेल का। और न्यू एनर्जी वर्टिकल की बात करी है उन्होंने, साफ तौर पे कहा है कि 2025 तक ये भी इसका जो एबिटा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 2030 तक 2.3 अरब डॉलर तक ये पहुंच सकता है। देखिए न्यू एनर्जी वर्टिकल है क्या? न्यू एनर्जी वर्टिकल की अगर बात की जाए, जैसे आप देखिए गीगा फैक्ट्री हो गई, स्टोरेज बैटरीज हो गई, यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं वो हो गया, फ्यूल सेल्स हो गया, हाइड्रोजन की जो बात हो रही है, नई एनर्जीज की जो बात हो रही है, वो न्यू एनर्जी बिजनेस है। और उसमें हम लोग लगातार देख रहे हैं कि रिलायंस उसके ऊपर एकदम फोकस किए हुए और लगातार इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अडानी ग्रुप भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस पर फोकस किया हुआ है। तो रिलायंस जो है इस मामले में 2025 तक न्यू एनर्जी बिजनेस की बात की जाए तो इसका एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा। वह रिलायंस रिटेल जो है 2027-24 के दौरान जो है इसका एबिटा दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर।
अब उसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा है? गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फ्री कैश फ्लो है वो कारोबारी साल 2025 तक पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखिए क्या है कि रिलायंस जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, निवेश कर रही है, तो कैपेक्स काफ़ी ज़्यादा है, अभी नेगेटिव की स्थिति में है, लेकिन इस 2025 तक ये पॉजिटिव हो जाएगा। और साथ ही एबिटा साल दर साल के हिसाब से देखें तो करीब 20% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, करीब 20% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं बड़ा हिस्सा जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से जो टैरिफ के जरिए वो आता हुआ दिखेगा यहाँ पे। साथ ही रिटेल स्टोर में जिस तरीके से मैंने आपको बताया एकदम एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान चल रही है, वहाँ से कमाई होगी। और साथ ही केमिकल मार्जिन बिजनेस जो है, केमिकल बिजनेस हम सब जानते हैं रिलायंस का है, पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस में जुड़ा रिलायंस जुड़ा हुआ है, तो उससे भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो ये ओवरऑल लबोलुबाब था कि भाई गोल्डमैन सैक्स की क्या रिपोर्ट आई है और रिलायंस के लिए वो क्या आगे की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। 54% का अपसाइड दिख रहा है उनको, यानी कि 4,500 रुपये तक के लेवल पे जा सकता है, ये 3,000 के बेहद करीब है। और रिलायंस से जुड़ी हुई जो भी खबरें होंगी हम आपको बताएंगे, रिजल्ट्स भी आने वाले हैं तो उस पर भी फोकस करेंगे। धन्यवाद।